ओम नमः शिवाय। हंसता है लड़का, देखो कैसे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कन्फ्यूजन रहता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, चूँकि इंग्लिश में हम बहुत सारे वर्ड्स को यानी हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसको ट्रांसलेट करते हैं। इवन जब कभी बुक रीडिंग भी करते हैं तो इतना लंबा लंबा सेंटेंस मिलता है, उसमें वर्ड को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? सवाल है समस्या क्या है? तो समस्या यहीं पर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो नो डाउट आज आपकी समस्या को हम हल कर देंगे, बिल्कुल सॉल्व करेंगे और समझाएंगे बारीकी से कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी शब्द होते हैं उसका क्या फंक्शन होता है, क्या यूज होता है, कितने प्रकार हैं, कैसे उसको पहचानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करिए। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप बोलिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। क्या बोलना होगा? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बोलना पड़ेगा, यानी कि वाक्य के प्रकार, वाक्य के भाग को जानना पड़ेगा। प्रकार नहीं, वाक्य के भाग को। एक्चुअली वाक्य बनता कैसे सबों को पता है? शब्दों से मिलकर बनता है। बहुत सारे शब्दों को एक सही क्रम में अरेंज करते हैं तो वाक्य बनता है। हम सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी सोचते हैं वो हमारे लिए क्या होता है? वाक्य होता है। नहीं, कुछ एक्टिविटी करते, कुछ बोलते हैं, वही तो वाक्य होता है। किसी प्रश्न का जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं, वो भी हम किस में देते हैं? वाक्यों में देते हैं। लेकिन वो वाक्य में क्या होता है? ढेर सारे शब्दों का संग्रह होता है, नहीं, कलेक्शन होता है। तो अब देखिए जरा सा एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है कि मोहन प्रत्येक दिन समय पर अपने घर से मेरे साथ पढ़ने के लिए विद्यालय आता है। एक बहुत ही लंबा सेंटेंस है, ये वाक्य है। हिंदी में वाक्य बोलते हैं और इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं। अब इसमें सबसे अगर सवाल पूछा जाए, क्या पूछा जाए? सवाल कि ये मोहन शब्द क्या है, प्रत्येक दिन शब्द क्या है, समय पर क्या है, अपने घर से मेरे साथ पढ़ने के लिए विद्यालय आता है। कितने शब्द का संग्रह दिया हुआ है इसमें? अब ये सभी शब्दों को हमें पहचानने की आवश्यकता है, तभी हम इसका ट्रांसलेशन अच्छी तरह से कर सकेंगे, यानी ग्रामर का कंप्लीट पकड़ हमारे पास बन सकेगा। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। देखिए मैंने लिखा है, इसमें अगर देखा जाए, आप लोगों ने बचपन से पढ़ा भी होगा कि मोहन एक नाम है। ठीक है, प्रत्येक दिन हम कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, है ना, बता रहे हैं कि हम कब विद्यालय जाते हैं। उसके बाद लिखा हुआ समय पर, अपने टाइम को बतला रहे हैं। फिर ये बता रहे हैं अपने घर से, तो कहाँ से ये बता रहे हैं। मेरे साथ, किसके साथ, ये बता रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? तो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, है ना। कहाँ जा रहे हैं? तो विद्यालय जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सॉरी, आते हैं। ये सारे कंप्लीट इस पूरे वाक्य में अलग अलग शब्द दिए हुए हैं और इन शब्दों को पहचानने की जरूरत है। ठीक है, इसीलिए जितने भी वाक्य हम लिखते हैं उसमें कई प्रकार के शब्द होते हैं और उन शब्दों को कैटेगराइज्ड किया गया है। किसके आधार पर? तो यहां लिखेंगे कि दुनिया के सभी शब्दों को उसके फॉर्म मतलब क्या होता है? रूप। फॉर्म मतलब रूप। उसके बाद यूजेस यानी प्रयोग के आधार पर। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट। क्या होता है? बनावट। तो कुल मिलाकर ये समझिए कि दुनिया के सभी शब्दों को, दुनिया में ऐसा कोई चीज ही नहीं है जिसका नाम नहीं है, जिसका शब्द नहीं, जिसके लिए आप कोई शब्द यूज नहीं करते हैं, है ना। तो कहा गया है कि दुनिया के सभी शब्दों का जो फॉर्म, यूज और स्ट्रक्चर यानी रूप, प्रयोग और बनावट के आधार पर कुल 8 वर्गों बोले तो ग्रुप, वर्गों में बांटा गया है। इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। वो कौन कौन सा वर्ग है जरा सा हम देखते हैं। जैसे मैंने ये लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का वर्गीकरण। वर्गीकरण का क्या मतलब है? तो हम जानेंगे शब्द के प्रकार यानी शब्द। ठीक है, अब जरा सा इसको समझने से पहले थोड़ा इसको हम ट्रांसलेट करते हैं कि आखिर ये बनेगा कैसे। देखिए, कौन विद्यालय आता है? मोहन। तो स्टार्ट यहीं से करते हैं हम लोग। मोहन, पीछे से शुरू करेंगे। आता है, कम्स, स्कूल, टू स्कूल लगाइए, कम टू स्कूल,
पढ़ने के लिए, टू रीड, मेरे साथ, विथ मी, अपने घर से, फ्रॉम हिज हाउस। क्योंकि ये जो फ्रॉम आया है मोहन के लिए आया हुआ है, हिज हाउस। समय पर, ऑन द टाइम, ऑन टाइम, प्रत्येक दिन, एवरी डे। अब जरा समझिए कि इसको कुछ नहीं मैंने किया, किसी स्ट्रक्चर पर नहीं बैठाया, लेकिन इसको ट्रांसलेट किया लंबे सेंटेंसेस का। अब ये समझना पड़ेगा कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि मोहन कम्स टू स्कूल, रीड विथ मी, फ्रॉम हिज हाउस, ऑन टाइम, एवरी डे। कितने वर्ड हो गए इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 शब्दों का एक वाक्य है। नहीं, कितने शब्दों का वाक्य है? 13 शब्दों का वाक्य है। तो इन 13 शब्द को यानी 13 वर्ड्स को हम पहचानने ही नहीं जानते हैं कि हम ये क्यों यूज किए यहां पर। बात समझ आ रही? इसका क्या फंक्शन है, इसका किस स्ट्रक्चर पर ये यहां पर यूज हो चुका है ना, या यूज किया गया है। तो इसमें यही चीज है कि इन सारे वर्ड्स को हमें पहचानने की जरूरत है। ठीक है, यदि अब धीरे धीरे करके हम इसमें समझते जाएंगे इसके माध्यम से कि क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का जो वर्गीकरण, शब्द के जो प्रकार है, जो शब्दों का समूह है, यहां देख रहे हैं शब्दों का समूह है, एक वाक्य में शब्दों का समूह है, वो कौन कौन सा शब्द है उसको जानेंगे। सबसे पहला नाम दिया हुआ वर्ड है, यानी सबसे पहला जो ग्रुप है वर्ड का, उसका नाम है नाउन। सभी जानते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। लेकिन एक एक करके हम इसको समझेंगे डिटेल में थोड़ा सा। नाउन का मतलब होता है संज्ञा यानी नाम। अब सबसे सवाल होता है, सबसे बड़ा सवाल है ये, देखिए नाउन को हम लोग बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। ऑल द नेमिंग वर्ड्स ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ये बुक में हम लोग पढ़े या नहीं पढ़े हैं? आप सबों ने भी पढ़ा होगा। तो एक्चुअली ये समझना है, सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नाउन कहते हैं कि इसको आज के बाद भूलना नहीं है, बिल्कुल भूलना नहीं है, चीज दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए। नाउन का मतलब होता है जिसके विषय में हम सोच रहे हैं, जिस नाम को हम सोचें उसकी तस्वीर हमारे दिमाग में बन जाए। जरा ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं कि नाउन का क्या अर्थ हो गया कि वह नाम जिसे अगर हम मन में सोचें या बोले उसकी तस्वीर हमारे सामने बन जाए, हमारे दिमाग में बन जाए। जैसे आप अगर बोलते हैं महात्मा गांधी, तो नो डाउट महात्मा गांधी बोलने के साथ ही महात्मा गांधी का पिक्चर सामने आ जाता है, नहीं महसूस होता है ना। हम बोलते हैं सूर्य, समझ में आ रहा है सूर्य क्या होता है? यानी जो चीजें दिखाई देती है हमें उन सबों का कुछ ना कुछ नाम है, नहीं है? सबों का कुछ ना कुछ नाम है। इवन बहुत ऐसी चीजें जो हमें दिखाई नहीं भी दे रहा है लेकिन उसका भी कुछ ना कुछ नाम है। जैसे आप सब महसूस कर लेंगे करवा, करवा बोलते वही बीटर जिसको बोलते हैं, तो आपको पता है ना नमकीन। जैसे नमकीन का नाम लेते हैं याद आ जाता है कि उसका टेस्ट कैसा होता है। क्यों? बात समझ में आ रही है? बोलते विद्यालय, समझ में आता है विद्यालय किसको बोलते हैं? नदी, समझ में आता है नदी क्या होता है? बोलते हैं पानी, ये भी पता चलता है पानी क्या होता है, क्योंकि हम उसकी तस्वीर हमारे सामने है, हम उसको फील करने लगते हैं, उसकी तस्वीर हमारे सामने उभर के आने लगता है। आता है या नहीं आता है बताइए? बोलते काला, काला बोलते हैं ना ब्लैक। अब समझ में आ रहा है ना ब्लैक रंग कैसा होता है? मेरी बात समझ में आ रही सबको? पक्का? चलिए सिंपल से अगर और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोमवार, आपको पता है सोमवार का दिन क्या होता है, कब आता है, किसके बाद आता है, किसके पहले आता है? नहीं, बोलते हैं जनवरी। जनवरी समझ में आता है? जनवरी महीना कौन सा महीना होता है, उसमें क्या होता है, क्या वेदर रहता है, कैसे क्लाइमेट्स रहते हैं? नहीं, ये सारी चीजें। जैसे मैं बोलता हूं बुखार, तो बुखार का अनुभव सबको है लगभग, नहीं बुखार कैसा होता है? बोलते हैं ईमानदारी, आप महसूस करते हैं ईमानदारी क्या होती है, बेईमानी क्या होती है? नहीं, तो ये सारे शब्द इसका नाम है। नहीं, जिस नाम को हम बोलते हैं और बोलते ही उसकी तस्वीर या उसका अनुभव मेरे दिमाग में आने लगे, मुझे एहसास होने लगे, मेरी बात समझ में आ रही है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नाउन। क्या बोलेंगे? नाउन। समझ में आ रही मेरी बात? कि दुनिया के वे सारे नाम जिसको हम सोचते हैं, बोलते हैं या पढ़ते हैं,
उससे उसका नाम हमारे, उसका फिगर, उसकी तस्वीर हमारे सामने छा जाए। ठीक है, बोलते हैं कोचिंग। आप जैसे बोलते हैं कोचिंग, तो कोचिंग का मतलब समझ में आता है कि हम जहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, जहाँ टीचर ट्यूशन पढ़ाते हैं। टीचर, आपको पता है टीचर किसको बोलते हैं? नहीं, स्टूडेंट समझ में आता है स्टूडेंट किसको बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही सबको? तो ये सारा, इसे हम वो क्या बोलेंगे? नाउन। कोई दिक्कत इसमें समझने में? चलिए आगे देखिए। दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहेंगे? प्रोनाउन का मतलब ही होता है प्रोनाउन, यानी ऐसे तो इसको बोलते हैं इंस्टीड ऑफ नाउन, या संज्ञा के बदले जो शब्द आता है। ठीक है, तो यूं समझ लीजिए आप मैं, तो आपके मन में होता होगा ना कि इस मैं का नाम क्या है? नहीं, जैसे क्लास में हम सामने वाले को अक्सर बोलते हैं, स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं? तुम। हम उसका नाम नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तुम। क्या बोल रहे हैं? तुम। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? यू। बात समझ में आ रही है? और जो सामने नहीं रहता है, थोड़ा दूर में रहता है, उसको इशारा करके बोलते हैं वह। नहीं, कोई वस्तु हमसे दूर में रहता है, बोलते हैं वह। हाथ में अगर है तो यह। इसका नाम नहीं बोला मैंने, बोला यह मेरा है। क्या मैंने कहा? यह मेरा है। तो यह शब्द क्या हो गया? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दिस। ये सारे वर्ड हमारे लिए क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। समझ में आ रही मेरी बात? अब जैसे इसके अंतर्गत बहुत सारे वर्ड आते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, इसमें पर्सन्स का जिक्र किया जाता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ये सारी चीजें। उसके बाद देखिए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब ये होता है ऐड करने वाला। क्या करने वाला? ऐड। एडजेक्ट करने वाला, ऐड करने वाला। ऐड माना जोड़ना है। किसके लिए जोड़ना है? तो नाउन और प्रोनाउन के लिए ही जोड़ना है। क्या जोड़ना है? कुछ वर्ड आएगा जोड़ने के लिए, या उसके बारे में कुछ बातें बताई जाएगी, विशेषता बताई जाएगी, अच्छा खराब। जैसे समझिए, वह पागल है। वह क्या है? पागल। ये पागल शब्द क्या हो गया? ये पागल शब्द क्या हो गया? वह की विशेषता बताई जा रही है। नहीं, सीता सुंदर है। कैसी है? तो कुल मिलाकर ये समझिए कि विशेषण यानी एडजेक्टिव जो होता है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने के लिए आता है। उसके बारे में अच्छा है, खराब है, लंबा है, चौड़ा है, छोटा है, बड़ा है। मेरी बात समझ आ रही है? मोटा है, गंदा है, साफ है, स्वच्छ है। ये सारे वर्ड क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव। चाहे वह स्वस्थ है, बीमार है। ठीक है, ये सारे वर्ड हमारे लिए क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव यानी विशेषण। तो इन्हीं सारे चीजों को अब जरा से इसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव को तो हम लोग पढ़ लिए। अब इसमें जरा ढूंढने का प्रयास करते हैं कि कहीं पर नाउन या प्रोनाउन है क्या। जरा देखिए, इसमें मोहन क्या है? नाम वाला शब्द है, नहीं है? तो यह हमारे लिए क्या हो जाएगा? नाउन। अब देखिए चौथा नंबर हमारा है वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है? जैसे अभी मैं क्या क्या कर रहा हूं। वर्ब का मतलब क्रिया अथवा काम, जो कुछ भी सुबह से लेकर शाम तक हम लोग करते हैं। नहीं, हंसना, रोना, खाना, पीना, आना जाना, उठना, बैठना, रोना, दौड़ना, देखना, काम करना, ये सारे क्या है हमारे लिए? वर्ब है। ठीक है, हंसना, रोना आप लिख सकते हैं इस जगह पर, कोई दिक्कत नहीं है। हंसना, रोना। अच्छा, अभी के टाइम में इस क्लासरूम में क्या क्या हो रहा है? मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। और क्या कर रहा हूं? बोल रहा हूं। और क्या कर रहा हूं? लिख रहा हूं। ये बोलना, पढ़ाना, लिखना, ये सब क्या है? वर्ब है। इसमें देखिए कोई ऐसा वर्ड है, वर्ब वाला, जैसे देखिए प्रत्येक दिन समय पर अपने घर से मेरे साथ पढ़ने के लिए। ये देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? पढ़ने। काम है, किस काम के लिए आ रहा है भाई? तो पढ़ने के लिए आ रहा है। क्या कर रहा है? तो आ रहा है, आता है। ये आता शब्द भी क्या हो गया? वर्ब हो गया। क्या हो गया? वर्ब। समझ में आ रही मेरी बात? चलिए अब बात करते हैं एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण की बात। क्रिया विशेषण क्या होता है? तो इसी काम की विशेषता बताएं कि जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है। ये जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कहां हो रहा है, कब हो रहा है। बात समझ आ रही है? इसके बारे में जब इंफॉर्मेशन मिले वो वर्ड हमारे लिए क्या होता है? एडवर्ब होता है। जैसे सेंटेंस में देखिए, मोहन प्रत्येक दिन समय पर, कब आ रहा है भाई? समय पर अपने घर से मेरे साथ पढ़ने के लिए विद्यालय आता है। ठीक है, अब इसमें देखिए यहां लिखा हुआ है कि समय पर, कब आ रहा है? समय पर। काम बता रहे कि काम हो कब रहा है? तो समय पर हो रहा है। नहीं, और कब हो रहा है? प्रत्येक दिन हो रहा है। कब हो रहा है? प्रत्येक दिन हो रहा है।
इस प्रकार से हम लोग क्रिया विशेषण को समझे। से सीता इस तेजी से बोलती है, सीता तेज बोलती है, ठीक है। इस प्रकार जैसे लिखते हैं मोहन रोज पढ़ने के लिए आता है, पढ़ने के लिए आता है। बता रहे हैं पढ़ने के लिए क्या करता है, आता है, लेकिन कैसे आता है, रोज आता है। नहीं, जैसे बच्चा जोर जोर से रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है। ये जोर जोर से क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। रोने का जो काम हो रहा है जोर जोर से हो रहा है। नहीं, मेरी बात समझ आ रही है। वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। दौड़ता है भाई, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। इसके लिए यूज हम लोग वर्ड यूज करते हैं फास्ट। कैसे यूज करते हैं, जैसे बोलते हैं ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट। तो रन कैसे, फास्ट। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से जो वर्ड बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब, ठीक है। अब सवाल आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब है संबंध बोधक। क्या होता है, संबंध बोधक। अब संबंध बोधक का मतलब क्या होता है, ऐसे ही पता चलन संबंध बतलाएगा। लेकिन एक और चीज लिखा हुआ है, पोजीशन का मतलब है पोजीशन, उससे पहले लगा हुआ है प्री पोजीशन। नहीं, कि जो पोजीशन बताने के लिए प्री वर्ड यूज किया जाए, पहले वाला वर्ड यूज किया जाए। जैसे किसी स्थान के रूप में, यहां पर जरा देखिए, कहां देखे थे, स्कूल के पहले आया है क्या, टू। स्कूल तो एक स्थान को भी इंडिकेट करता है ना जी, तो स्कूल से पहले आ गया टू, ठीक है। ये टू वर्ड हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। चलिए अब जरा गौर कीजिए, हिज हाउस लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम। कहां से आ रहा है, तो स्थान बता रहा है, किस स्थान से आ रहा है, तो अपने घर से आ रहा है। ये फ्रॉम वर्ड क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। समझ आ रहा है। जैसे प्रीपोजिशन में सिंपल सी बात जान लीजिए, इसमें आपको डायरेक्शन, पोजीशन, टाइम, ये सारी चीजें इंडिकेट होंगे, ठीक है। जैसे कोई वस्तु कहते हैं कुत्ता एक दीवार पर खड़ा है, बिल्ली कुएं में कूद गई, कूदी, कहां कूदी, कुएं में कूद गई। मैं अपने पैर पर खड़ा हूं, कहां खड़ा हूं, पैर पर। नहीं, मैं लिखता हूं कि मार्कर से लिखता हूं, किससे लिखता हूं, मार्कर से। ये सारा चीज से, इसमें आप जरा गौर कीजिएगा, इसमें जितने भी वर्ड लगा हुआ है, समय पर, ठीक है। उसके बाद अपने घर से, पढ़ने के लिए, ये सारे वर्ड हमारे लिए क्या हो जाएंगे, प्रीपोजिशन। क्या हो जाएंगे, प्रीपोजिशन। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से समझना पड़ेगा प्रीपोजिशन कहाँ होता है, उसको कैसे यूज करते हैं, वो सारा जब इसका डिटेल टॉपिक पढ़ेंगे तब उसको और क्लियर करेंगे। आगे देखिए, अभी यहाँ मैं कंप्लीट रूप से उसका कंप्लीट डिटेल नहीं कर रहा हूँ, बस शॉर्टली मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच में। कंजंक्शन का नाम यह संयोजक का मतलब होता है जोड़ने वाला। नहीं, इसका यूज जो होता है कंजुगेट करता है किसी वर्ड को या किसी सेंटेंस को। जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं राम एंड सीता, राम एंड सीता। अब राम और सीता के बीच में देखो कौन सा वर्ड आया भाई, एंड। नहीं, क्या वर्ड आया, एंड। इसी तरह से हम यूज करेंगे और, इसी तरीके से यूज हम करेंगे इफ, इसी तरह यूज करेंगे हम अनलेस, इसी तरह यूज करेंगे व्हेन, इसी तरह यूज करेंगे हु, ठीक है। ये सारे वर्ड हमारा जो होगा, जब जैसे कहते हैं वह लड़का जो वहां खड़ा है मेरा भाई है, तो इसमें जो शब्द क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। उसके लिए कौन सा इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे, वो सारी चीजें इस चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए, इंटरजेक्शन का मतलब विस्मयादि बोधक। इसमें हाव भाव पता चलता है, हमारी क्या बोलते हैं, हमारा रिएक्शन पता चलता है। जैसे अगर इंडिया मैच जीत जाती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, वाह इंडिया मैच जीत गई। नहीं, तो वाह शब्द जो बोलते हैं, वाह, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हुर्रा। क्या बोलते हैं, हुर्रा। ये वर्ड हमारे लिए क्या हो जाता है, इंटरजेक्शन, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं आह, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अलास, मेरा कुत्ता मर गया। नहीं, वाओ, कभी कभी बोलते वाओ कितना सुंदर दृश्य है। नहीं बोलते क्या बात है, नहीं बोलते। ये इससे हमारा एक्सप्रेशन पता चलता है, हमारे अंदर की फीलिंग्स बिल्कुल सामने दिखता है कि नहीं है। बोलते कभी कभी बोलते वाह मजा आ गया,
इस चीज को समझ करके मजा आ गया। तो जिस वर्ड से आपका ये एक्सप्रेशन पता चले आप खुश हैं, नाराज हैं, दुखी हैं, बात समझ आ रही है, आपको कोई चीज पसंद आ रहा है, वो वर्ड हमारे लिए क्या होता है, इंटरजेक्शन। समझ में आ रही मेरी बात? ये सारा चीज आपको समझ में आया होगा। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जस्ट नेक्स्ट क्लास में हम इस सारी चीज़ों को कंप्लीट रूप से डिटेल में आपको बताएंगे।